रूपांतरण होता है, इनका क्या होता है, एक रूपांतरण होता है। और ये रूपांतरण, इस रूपांतरण के द्वारा बीजाणुजन ऊतक है वो किस में बदलते हैं, वो बीजाणु मात्र कोशिका में बदलेंगे। अब लघु बीजाणुदानी है तो ये लघु बीजाणुजन ऊतक रहेंगे और ये क्या बनेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेंगे। तो ये संरचना हुई अपने पास में लघु बीजाणुदानी की स्ट्रक्चर। अब अगला टॉपिक ले रहे हैं हम लघु बीजाणु जनन। अगला टॉपिक क्या ले रहे हैं हम, लघु बीजाणु जनन, या इसे कहें माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन या माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। देखो भाई, ये लघु बीजाणुजन ऊतक है, किसमें है, लघु बीजाणुदानी में है। बीजाणु मात्र कोशिका बनती है और इसके द्वारा क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो प्रोसीजर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो प्रोसीजर है, ये वाली प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को क्या कहा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यह जो क्रिया है इतनी, इस क्रिया को क्या कहा हमने, लघु बीजाणु जनन कहा। इस क्रिया को क्या कहा, लघु बीजाणु जनन कहा। तो परिभाषा क्या बनाएंगे, लघु बीजाणुदानी में बीजाणुजन ऊतक द्वारा लघु बीजाणुओं के विकास को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन कहेंगे। परिभाषा कोई रटने की आवश्यकता नहीं। बीजाणुजन ऊतक या लघु बीजाणुदानी में उपस्थित बीजाणुजन ऊतक के द्वारा लघु बीजाणुओं के विकास को, तो परिभाषा लिखें, लघु बीजाणुदानी में बीजाणुजन मात्र नहीं, बीजाणुजन ऊतक द्वारा लघु बीजाणु के विकास या परिवर्धन या निर्माण कह दें को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब देखते हैं इस प्रक्रिया का थोड़ा डिटेल्स लेते हैं, ठीक है ना। तो अगला हेडिंग डालें, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन परिभाषा अपने पास में हो गई। हमारे पास में क्या था, बीजाणुजन ऊतक था, ठीक है। और इस बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं हैं वो कैसी है, 2n, द्विगुणित। कैसी है, 2n या द्विगुणित है। अब देखो अगली चीज, इस बीजाणुजन ऊतक की, जैसे इस लघु बीजाणुदानी में ये इतनी सेल्स हैं, हम केवल इस एक सेल्स को ले रहे हैं, एक सेल्स को, ठीक है ना। इसी तरह से सभी कोशिकाओं में परिवर्तन होंगे। हम एक को क्या क्या कर रहे हैं, स्टडी पॉइंट से ले रहे हैं। तो बीजाणुजन ऊतक की एक कोशिका, इसका क्या हुआ, रूपांतरण हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये हो गई लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। केवल रूपांतरण हुआ है, शकल चेंज हुई है, गुणसूत्र चेंज नहीं हुए हैं, इसलिए ये सेल्स कैसी है, 2n। ये सेल्स कैसी है, 2n है, ठीक है। अब इसके बाद में इस कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होता है,
अर्धसूत्री फर्स्ट, ठीक है। तो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हुआ तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो गई, 2 सेल्स में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ सेकंड विभाजन, और इससे क्या बन गए, ये 4 लघु बीजाणु बन गए, 1 2 3 4 लघु बीजाणु बन गए, ठीक है। और इन लघु बीजाणुओं को क्या करता है, एक निश्चित पदार्थ है वो आपस में क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इसके कारण ये लघु बीजाणु है वो आपस में अब देखो कि जो बीजाणुजन उत्तक था उस कोशिका का, अब देखो भाई कि जो बीजाणुजन उत्तक था वो, ये बीजाणुजन उत्तक, इसकी कोशिकाएं रूपांतरित हुई, क्या बनाई, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इनका इंग्लिश नाम भी लिख देता हूँ। बीजाणुजन उत्तक का नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये जो संरचनाएं आई है वो आई है माइक्रोस्पोर्स, या इसे बोलें लघु बीजाणु। तो देखो गुणसूत्रों की बात करें तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, गुणसूत्र संख्या 2n, पहला मियोसिस विभाजन हुआ, 2 लघु बीजाणु बने, उनके अंदर गुणसूत्र संख्या क्या हो गई, घट करके आधी हो गई, n हो गई। और ये जो सेकंड मियोसिस इसमें एज इट इज रहती है, तो इनमें भी गुणसूत्र संख्या है वो कितनी है, n, ठीक है। तो ये 4 क्या आए, ये 4 आए अपने पास में अगुणित लघु बीजाणु, ये 4 आए अगुणित लघु बीजाणु आ गए अपने पास। और ये चारों लघु बीजाणु हैं, ये एक पदार्थ से आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, गोंद की भांति चिपके हुए हैं। और ये पदार्थ कौन सा है, ये पदार्थ है कैलोज, ये पदार्थ है कैलोज। और कैलोज रासायनिक दृष्टि से क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है ये कैलोज, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है। इस कैलोज के साथ के कारण ये चारों लघु बीजाणु हैं आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। इन्हें क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क, या ऐसे कह दें इसे पोलेन टेट्रा, या क्या बोलें इसे, पोलेन टेट्राड, या क्या बोलेंगे इसको दूसरा नाम, पोलेन टेट्राड कहा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। अब इनमें क्या होता है, प्रत्येक लघु बीजाणु में, ठीक है ना, कैसी साइज होती है, कैसी शेप होती है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। सामान्यतः मैंने ये 4 लघु बीजाणु बनाए और ये 4 लघु बीजाणु एक ही लाइन में बना दिए, ठीक है नहीं है। ये एक रैखिक प्रकार का बीजाणु चतुष्क है। तो बीजाणु चतुष्क के भी कुछ प्रकार हैं, बीजाणु चतुष्क के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। यहाँ उसकी बात करते हैं, बीजाणु चतुष्क प्रकार या लघु बीजाणु जो टेट्राड है या चतुष्क है वो कैसे कैसे होते हैं। पहला रैखिक, रैखिक में क्या होंगे, ये चारों एक ही रेखा में, ये रैखिक हो गए। दूसरा टी शेप, टी आकार में, इसमें क्या हो गया, ये 2 इस तरह से रहेंगे लघु बीजाणु और 2 इस तरह से रहेंगे,
ये 4, ठीक है। तीसरा क्रोशित। क्रोशित में क्या रहेंगे, 2 इस तरह से रहेंगे और एक इस तरह से रहेगा, एक इसके पीछे छुपा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये क्या कहेंगे, क्रोशित प्रकार का। और चौथा प्रकार जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार है अपने पास में, उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। वो क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या स्थिति रहेगी कि जैसे मान ली हमारे पास में 4 बॉल है, गेंदे हैं, ठीक है ना। 3 को एक जगह रख दी पास पास और एक को उसके ऊपर रख दी, ये इस तरह से, ठीक है ना। ये ऐसे कहते हैं हम, जो मेथेन के अणु की जो व्यवस्था है चतुष्फलकीय है, उसमें 109 डिग्री 28 सेकंड का जो कोण है उस आधार पर। तो इस स्थिति के अंदर एक लघु बीजाणु, दूसरा लघु बीजाणु, तीसरा लघु बीजाणु ये इस तरह से रहेंगे और चौथा जो लघु बीजाणु है वो इनके क्या रहेंगे, दूसरे तल में रहेगा या ऊपर रहेगा। मतलब एक साइड से जैसे ही हम देखेंगे, किसी भी दिशा से देखेंगे, तो हमें कितने दिखाई देंगे, 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। और मोस्टली प्रकार के जो लघु बीजाणु के जो टेट्राड है, चतुष्क है, वो कैसे होते हैं, चतुष्फलकीय रूप में होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली चतुष्फलकीय रूप में होते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना है, अधिकांश पराग कण चतुष्क या इसे लघु बीजाणु चतुष्क कहें, किस अवस्था में होते हैं, चतुष्फलकीय अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं, चतुष्फलकीय अवस्था में होते हैं। तो यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन और बनता है, यहाँ देखें आप, यहाँ देखें एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। कितनी कोशिका है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। इस एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण कितने बने, 4। यहाँ देखें नंबर ऑफ सेल बराबर 1, यहाँ नंबर ऑफ सेल बराबर 2, या नंबर ऑफ सेल बराबर 4। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, वो कितने लघु बीजाणुओं का विकास करती है, 4। क्वेश्चन लिखें, एक लघु बीजाणु मात्र सेल से कितने लघु बीजाणु बनते हैं। तो उत्तर कितने होंगे, 4, ठीक है। दूसरी चीज, इस डायग्राम को वापस देखें। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जो लघु बीजाणु बने हैं उसमें क्या आया, एक मियोसिस आया। ये क्या है, एक अर्धसूत्री विभाजन। एक अर्धसूत्री विभाजन। तो एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने लघु बीजाणु बनते हैं, तो एक लघु बीजाणु धानी में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक मियोसिस होगा, तो उससे बीजाणु कितने बनेंगे, 4। दूसरा क्वेश्चन, एक अर्धसूत्री विभाजन से वही लैंग्वेज कितने लघु बीजाणु बनते हैं, उत्तर है 4। उत्तर है 4। अगला प्रश्न, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, ये राइट डाउन आपको ही करना है, क्वेश्चन मैंने बोल दिया है। उत्तर है द्विगुणित 2n। लघु बीजाणु की गुणसूत्र संख्या कितनी है, उत्तर है n या हैप्लॉइड अगुणित, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन भी, ये भी आपको लिखने हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई, हमने जो शुरुआती जो टॉपिक्स लिए थे उसमें था नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद के विकास के अंदर हमने स्टार्टिंग में लिया था परागकोश, उसकी संरचना। तो हमने परागकोश की 4 तरह की परतें देखी और उसके बाद में अंदर लघु बीजाणु जो
धानी है उसकी संरचना देखी, सामान्य संरचना देखी, और उसके बाद में तीसरा टॉपिक लघु बीजाणु जनन पढ़ा। अब अगला जो टॉपिक है जो ले रहे हैं वो है परागकण की संरचना। अगला क्या ले रहे हैं? परागकण की संरचना। अगला हेडिंग है